जो बंदा कतर में बैठा है, क्या कतर ज्यादा सेफ है कि आज की तारीख में पाकिस्तान ज्यादा सेफ है? हम सुनते आए हैं ना यार, आज मेरी जब भी बोलने दो, ठीक है, हम सुनते हैं आज तक कि जरा पाकिस्तान में पैसा सेफ नहीं है, तो सबसे ज्यादा डॉलर बेस्ड रेट बढ़ती है तो डिमांड के डॉलर की बढ़े। अंडरस्टैंड इट, अगर होगा भी तो डॉलर स्ट्रांग होगा, पीकेआर डेप्रिशिएट नहीं करता। ए प्लस प्रोजेक्ट्स के अंदर आप 4 से 5 हज़ार रुपया दे सकते हैं। ये जो ए प्लस प्रोजेक्ट्स में कौन सी बात कर रहे हैं, दिस कवर्स आवर 2 प्रोजेक्ट्स बेसिकली, वन इज 66 एंड द अदर इज प्लेटिस ग्रैंड होटल यूरेलिया, राइट, एंड इवन पार्शली क्लेमेटस नथिया गली, बिकॉज उसका भी आपके सामने है कि ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट है और 1.5 से 2 साल में फिनिशिंग है, तो उसको भी सीमेंट हो चुका है, वो इम्पैक्ट खत्म हो गया उसका। अब आपको पता चल गया इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा। अब जो प्रोजेक्ट जिस स्टेज के ऊपर है, एमईपी फिनिशिंग का इम्पैक्ट आएगा। 66 का इस वजह से भी बेहतर है कि 66 में एमईपी का और ये वाला इम्पैक्ट भी निकल चुका है क्योंकि सारी चीजें लॉक हो चुकी हैं। तो हर ये यू हैव टू एनालाइज एवरी प्रोजेक्ट कि किसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, राइट। सो किसी के ऊपर 4 से 5 हज़ार आएगा, किसी के ऊपर से 3 से 4 हज़ार रुपये आएगा। ये दिस इज नॉट द एंटायर पिक्चर। जो नेक्स्ट जो मैं आपको लेक्चर दूंगा उसके अंदर हम बताएंगे कि एंटायर पिक्चर सिनेरियो में और कौन सी चीजें हैं जो इम्पैक्ट करने जा रही हैं अगले साल 2 साल के अंदर। ये तो एक एलिमेंट है ना जो एड ऑन हो रहा है, उसके अलावा बाकी कौन से एलिमेंट्स हैं जो एड ऑन होंगे इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर दैट। सो आपके ख्याल में इस वक्त एक प्रोजेक्ट जो है वो हम प्लान करते हैं कि 66 गुलबर्ग को, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल। सो आवर प्राइस टुडे इज 45,000, ऐसे ही है अप्रोक्सीमेट कंस्ट्रक्शन प्राइस हम इसकी लगाते हैं कि जो बना है जिस तरह हुआ है आज, अगर हम इसको करने जाते हैं तो 15,000 है। ओके, एक्चुअली ये 45,000 नहीं है ना, एक्चुअली अगर आप इसके ऊपर इस वक्त हम 6% डिस्काउंट देते हैं तो ये कम डाउन टू 42,600 300। बड़ा याद है सबको, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जस्ट दिस वन थिंग, आपका जो इम्पैक्ट आएगा ये 42 अगर 3 to 4,000 भी बढ़ती है जो इसको नहीं लगनी बिकॉज इट्स ऑलरेडी डन। बट अब अगर दोबारा मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं 15,000 रुपये कैलकुलेट नहीं कर सकूंगा एक साल के बाद, मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 18 से 19,000 रुपये के ऊपर। तो जब मैं 18 से 19,000 में बात करूंगा तो इसका मतलब है कि 42,300 जो है वो ऑटोमेटिकली बन के एक्चुअली 45,000 ही हो जाएगा। सो दिस इज द इन्फ्लेशन बेस्ड फर्स्ट इम्पैक्ट, बट देयर आर अदर थिंग्स इन प्ले हेयर। ये सिर्फ और सिर्फ जो अगले साल 2 साल में पाकिस्तान में होने जा रहा है वो सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स। कोई मुझे बता सकता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? करेंसी डेप्रिसिएशन, यस पॉसिबली हो सकता है, क्योंकि अच्छा उसकी क्या बड़ी रीजन है? एनीवन हैज एनी आइडिया कि करेंसी को डेप्रिशिएट कर सकती है? चांसेस हैं, नॉट श्योर। ओके, सो एनर्जी के ऊपर आपका मेन इंपोर्ट बिल है। द सेकंड रीजन इज ये इम्पैक्ट हुआ है इसके अंदर डॉलर बेस्ड, ग्लोबली डॉलर बेस्ड जो आपकी ट्रेड है वो बढ़ गई है, तो सबसे ज्यादा डॉलर बेस्ड रेट बढ़ती है तो डिमांड के डॉलर की बढ़े। अंडरस्टैंड इट, अगर होगा भी तो डॉलर स्ट्रांग होगा, पीकेआर डेप्रिशिएट नहीं कर पा। और दूसरा ये है कि जी कि अमेरिका इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल। उस हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो पीकेआर बस ओके, सो वी कैन से देयर इज अ चांस ऑफ, सो वन फैक्टर इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। ओके, सेकंड साहिर ने कहा है मैं सेकंड नंबर पे लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये सेकंड है, पीकेआर डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, व्हाट इज द थर्ड मेन फैक्टर इसमें? कोई थर्ड फैक्टर है किसी को? एंड दिस इज अ प्रिडिक्टिव फैक्टर। पाकिस्तान से पैसा बाहर नहीं जा रहा। पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं, हम इधर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी कर रहे थे, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि आप लोगों को जब कॉल आती थी तो सबसे पहले मैं यूए में इन्वेस्ट करूंगा, मैं दुबई में इन्वेस्ट करूंगा। एक्सपर्ट्स यूके में बैठे हुए, मिडल ईस्ट में बैठे हुए, अब कहाँ पे करेंगे? जो बंदा कतर में बैठा है, क्या कतर ज्यादा सेफ है कि आज की तारीख में पाकिस्तान ज्यादा सेफ है? हम सुनते आए हैं ना यार, आज मेरे जब भी बोलने दो, ठीक है, हम सुनते हैं आज तक कि जरा पाकिस्तान में पैसा सेफ नहीं है, ठीक है, और ये सुन सुन के कान पके हैं आप लोगों के। तो अब इट इज योर टाइम टू फाइट बैक, ठीक है।
तो आप मुझे बात बताएं कि जनाब किधर पैसा सेफ नहीं है? पर नहीं है, पाकिस्तान में सेफ है। सो इसका जो इम्पैक्ट आएगा, जो हमने इसके अलावा एक प्रिडिक्शन की थी कि जी के पाकिस्तान की रियल एस्टेट जो है वो अपने अपवर्ड साइकिल में जाने लगी है। तो यहां से आपको 15% का, और 15% भी नहीं, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल प्राइस के अंदर 8-10% का गेन यहां से मिलेगा इन ईयर। 8 से 10% का गेन थ्रू बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग। पीकेआर डेप्रिसिएशन को भी हम कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ के वी आर नॉट श्योर, पॉसिबली है, शायद नहीं होगा, ठीक है। बट द मेन थिंग जो हम इसको बोल रहे हैं, वो तीसरा फैक्टर जो है वो ये है कि ओवरऑल रियल एस्टेट की हेल्थ पाकिस्तान की बेहतर होगी अगले साल 2 साल के अंदर, बिकॉज पैसा पाकिस्तान में रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड इन पाकिस्तान, दिस इज एक्चुअली द मेन ड्राइवर। So this one is complementing this, और उसकी वजह से एक्सपोनेंशियल बूस्ट मिलने जा रहा है। एक्सपोनेंशियल बूस्ट इसकी वजह से नहीं मिल रहा, बट जब अप ट्रेंड आता है और मार्केट के अंदर वो अप ट्रेंड जो है वो सेटल इन करता है, तो दिस गिव्स यू द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जनाब मार्केट जो है वो उसमें प्राइसेस और पॉजिटिविटी आएगी। तो अगर हम कहते हैं कि जी एक साल के अंदर 15 से 20% भी, एक जनरल या जनरल हम बात कर लेते हैं, 10% की इसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ बढ़ेगी, ओवरऑल इंक्रीज आएगी ऑन द अप ट्रेंड। अच्छा, आप कहेंगे 10% तो मैंने बड़ा छोटा आपको लगाया, राइट। मैं उसके इस वजह से मैं नहीं अभी कर रहा कि आप जो है वो 10% वहां से आ गया, 10% यहां से आ गया, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ना, तो अब 20% हो गया। एंड 20% इज अ ह्यूज अमाउंट यार, अल्लाह का खौफ करो। 100% मुझसे क्यों करवाना चाहते हो? 100% होगा तो फिर ही मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। 20% अगर हो जाता है तो आपका पैसा जो है वो 10 से 15% जो डेप्रिशिएट करने जा रहा है, टेक्निकली पीकेआर डेप्रिशिएट नहीं भी करेगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप डेप्रिशिएट, आप गरीब हो रहे हैं, हर लम्हा ब लम्हा आप गरीब हो रहे हैं। पहले जिस पैसों में आप 100 लीटर डलवाते थे, अब उसी पैसों में आप 80 लीटर डलवा रहे हैं, तो गरीब हो गए ना। आपकी पावर टू परचेजिंग पावर जो है आपकी वो कम हो गई है, ठीक है। सो उस परचेजिंग पावर को कैसे बचाना है मैं वो बता रहा हूँ। अमीर कैसे होंगे? जो परचेजिंग पावर बचा रहा है वो अमीर हो रहा है ना। 10 से 12% की इन्फ्लेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जनाब, और ये 20% हम कमा रहे हैं, तो 8% कमा रहे हैं ना, 8% हम कमा रहे हैं। लेकिन अभी इसमें और फैक्टर लगने हैं। अभी ये 3 फैक्टर हुए हैं, 2 फैक्टर हुए हैं, और कौन सा फैक्टर है आपके ख्याल में? अच्छा, मैं आपको प्रोजेक्ट नेचुरल ग्रोथ, एक प्रोजेक्ट जो है वो ऑफलाइन है, उसका रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है, उसकी प्राइस डिफरेंट है। वो प्रोजेक्ट जो है उठ के आता है, आज 66 है फॉर एग्जांपल, वो बना खड़ा है, फ्लैटीज है बना खड़ा है, पोजेशन में जा रहा है, तो उसकी जो नेचुरल ग्रोथ साइकिल है, ऑफ प्लान से ग्रे स्ट्रक्चर, ग्रे स्ट्रक्चर से पोजेशन, पोजेशन से मेच्योरिटी, ये 3 बेसिक बड़े मोटे तौर पे हम डिस्कस करते हैं। सो ये जो प्रोजेक्ट नेचुरल ग्रोथ है, आप इस फैक्टर को काउंट फॉर कर रहे हैं कि किस प्रोजेक्ट के अंदर ये मुझे ज्यादा मिलेगी अगले 2 से 3 साल में। मैं ये समझता हूं कि जो प्रोजेक्ट्स नियर कंप्लीशन है उनके अंदर ये अगले साल 2 साल के अंदर, अगर साल का मैं 10-15% ही लगाऊं, 30-40% का मैं करेक्ट, तो मैं ये एक साल का अप्रोक्सीमेटली 15% ये कैलकुलेट कर सकता हूं। 10 से 15% चले जो भी आने इसको एक वो रखे। तो ये एक तीसरा फैक्टर इनकॉर्पोरेट हो गया, जो उसने अपनी नेचुरल ग्रोथ साइकिल के अंदर पोजेशन में आना था और उसने वो करना था। तो आई एम जस्ट गिविंग यू कि जब हम बात करते हैं कि 30% 40% होनी है इंप्रूवमेंट अगले साल डेढ़ के अंदर, तो क्यों कर रहे हैं, उसके ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इसके बाद जो एक और भी फैक्टर है, रेंटल्स। रेंटल्स। लेट्स सपोज अगर हम 2 साल का फिगर करते हैं और उस 2 साल के अंदर 1 साल का आप रेंटल फिगर भी लगा लेते हैं, तो
रेंटल का आप कहते हैं जी 10%। अब ये कितना हो गया, राइट? 10%, 10%, 20, 30, 30 और 40, ये हो गया 45%। ठीक है जी। अब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 45% में, अब अगर मैं ये जो प्रोजेक्ट नेचुरल ग्रोथ है विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी द हाईएस्ट अप ट्रेंड इन पाकिस्तान, मेरे अपने हिसाब से 2 सालों के अंदर, ये मैं अब 2 सालों की बात कर रहा हूं, अब ये मैंने 1 साल कैलकुलेट किया, अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में शायद ये इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा। फर्स्ट ईयर में आपको मिल गई 40%, चलो मैं कहता हूँ 30% मिल गया, फॉरगेट अबाउट इट, कम कर देते हैं, 30% ग्रोथ कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट के लिए। 45% नहीं हुई है, 30 to 45% कर लेते हैं जस्ट टू मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव। अगले साल में आपको क्या मिलने वाला है? अगले साल प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये अप ट्रेंड, क्योंकि ये 2-3 साल कायम रहेगा, तो 10+10 हो जाएगा। ठीक है जी। जो प्रोजेक्ट नेचुरल ग्रोथ है, जब वो मेच्योरिटी तरफ जा रहा है तो 10% आपको ये मिल जाएगा। ठीक है जी। रेंटल हमने पहले ही अगले साल का डाला था, दिस वाज इन द सेकेंड ईयर से। सो टेक्निकली 10+10, 45+20 आपका हो गया 65%। ये है एक्चुअल कैलकुलेशन फॉर द 2 ईयर्स, जिसमें 10 से 15% आपको आ रहा है रेंटल से, बाकी आपको 10 से 15% आपको आ रहा है थ्रू बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है जी। बाकी आपको जो आ रहा है, सेट इन हो रहा है आपके पास ये फ्रॉम द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द प्रोजेक्ट 20-25%, और बूम से और आपका 20-25% बूम से। सो इट इज नॉट एज सिंपल कि जनाब आपके, अब जब आपको ये पता चल गया, नाउ यू कैन पुट दिस टर्म इन दोज प्रोजेक्ट्स कि वो किस स्टेज के ऊपर है, उनके ऊपर ये इम्पैक्ट आता है कि नहीं। अब अगर एक ऑफलाइन प्रॉपर्टी चल रही है तो प्रॉब्लम क्या है, उसका ये खत्म हो गया एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, उसका ये एलिमेंट भी खत्म हो गया क्योंकि वो उसके अंदर एड ऑन हो जाएगी, लेकिन उसको भी ये दो, उसकी अपसाइड भी इसमें ये 2 चीजें आएंगी। सिमिलरली एक जो बन गया हुआ है प्रोजेक्ट, उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम ये है कि उसमें दोबारा से रेंट तो आ जाएगा, या 20% कर लें 2 सालों का, राइट, लेकिन उसके अंदर से कौन से उड़ जाएंगे? प्रोजेक्ट नेचुरल ग्रोथ, क्योंकि वो मेच्योर हो चुकी है, मिलेगी 5-10% की। ठीक है जी। अप ट्रेंड इन पार्क स्लाइटली स्लोअर बट मिलेगा। इन्फ्लेशन यस 5% थी, क्योंकि उसमें कोई डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट, तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट हो जाता है। देखे ना कैसे हम कह रहे हैं, सवाल ये है ना कि जी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में क्यों होगी, क्या होगी, और देखें लोगों को पता है, राइट, बट वी आर जस्ट ट्राई टू एजुकेट पीपल मोर। क्यों हम इस वक्त डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाईजान पैसा बचाना है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो जो मर्जी हो जाए, 60-65%, 70% जो 2 सालों में बने हुए प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको मिलने जा रहा है, या जो करीब है बनने के, उनके अंदर जो आपको मिलने जा रहा है वो किसी और जगह पे नहीं आपको मिल रहा, आप जो मर्जी जोर लगा लें। ठीक है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि जी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्यों आने लगे आप ट्रेंड, उसके भी फैक्टर्स जो है वो 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इसके अंदर हमारा सबसे स्ट्रॉन्गर जो है वो यही है कि जनाब ये इसने अप ट्रेंड ने हमें बड़ा सपोर्ट करना है। ये एवरग्रीन मार्केट्स हैं, ये मैंने आपको आज वो राज बता दिया कि कैसे जो है वो कैसे इंक्रीज करती हैं, क्या क्या फैक्टर्स उसके अंदर जनरली होते हैं मोटे तौर पे।